एनसीपी में टूट के बावजूद और मजबूत होंगे शरद पवार। पूरा एमवीए हुआ एकजुट, पटोले बोले सड़क पर उतरेंगे। उद्धव ठाकरे से बोले पार्टी नेता एमवीए को करे मजबूत। बीजेपी ने शिवसेना के बाद एनसीपी में भी सेंध लगा दी है। एनसीपी के करीब 40 विधायक अजित पवार के साथ अलग हो गए हैं, एनडीए में शामिल हो गए हैं। अजित पवार डिप्टी सीएम और 8 विधायक मंत्री बन गए हैं। एनसीपी में पड़ी फूट से शरद पवार कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह के समर्थन महाराष्ट्र में पवार को मिलता दिख रहा है, उससे लग रहा है पवार को इस फूट का फायदा भी हो सकता है, क्योंकि शिवसेना और फिर एनसीपी में पड़ी फूट को लेकर महाराष्ट्र की जनता में नाराजगी दिखाई दे रही है। ये नाराजगी बीजेपी को लेकर बढ़ती दिख रही है और इस नाराजगी का एहसास बीजेपी के करीबी माने जाने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने भी दिए हैं। राज ठाकरे ने कहा है कि जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे लेकर पूरे महाराष्ट्र में लोगों में गुस्सा है, लोग नाराज हैं। जो कुछ हुआ है वो मतदाताओं को अपमान है। साफ है कि मतदाता अजित पवार से ज्यादा नाराज बीजेपी से दिखाई दे रहे हैं। इस बीच शरद पवार के साथ पूरा एमवीए दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने पवार से मुलाकात कर उन्हें पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया है। कहा है कि हम एमवीए को मजबूत करेंगे। उद्धव ठाकरे ने भी पार्टी की बैठक बुलाई थी। बैठक में सभी विधायकों और पदाधिकारियों से सवाल किया गया, आगे हमें क्या करना चाहिए, अकेले बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए या फिर एमवीए में ही रहना चाहिए। और सभी कार्यकर्ताओं ने एक सुर में कहा कि बीजेपी की तानाशाही नीति के खिलाफ एमवीए को मजबूत करना चाहिए। इसके बाद पार्टी के सांसद संजय राउत एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात के लिए उनके आवास पर पहुंचे। पवार से मुलाकात के बाद राउत ने कहा कि हमारा समर्थन पवार साहब के साथ है और सहानुभूति बीजेपी विधायकों के साथ। आज महाराष्ट्र में 105 विधायकों वाली पार्टी के लोग इंतजार कर रहे हैं और जो 2-5 को लेकर आता है वो मंत्री पद की शपथ लेकर चला जाता है। राउत ने साफ कर दिया है कि अजित पवार के साथ ज्यादा विधायक नहीं है। इस बीच नाना पटोले भी शरद पवार से मुलाकात के लिए पवार के घर पहुंचे। नाना पटोले ने कहा, अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस महाराष्ट्र में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और मैं साथ पूरे राज्य का एक दौरा करने का प्लान बना रहे हैं। खुद पवार साहब उद्धव ठाकरे साहब से बात करेंगे। बीजेपी जैसी पार्टी को लोकशाही व्यवस्था को खत्म करने वाली, जो लोकशाही ना मानने वाली है, ऐसी जो तानाशाह प्रवृत्ति है, उसको महाराष्ट्र की जमीन से उखाड़ कर फेंकना है, यही संकल्प हमारा है। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने कहा कि जिन लोगों के पास जनता का साथ होता है वे हमेशा मजबूत होते हैं। शरद पवार के साथ महाराष्ट्र की जनता है, महाराष्ट्र के लोग एमवीए के साथ हैं। मेरी अजित पवार से कोई बात नहीं हुई है। इस बीच शरद पवार भी अब मैदान में कूद चुके हैं। पवार ने कहा कि अपनी तस्वीर को लेकर कहा कि अजित पवार का गुट मेरी तस्वीरों का इस्तेमाल बंद कर दे। पवार ने कहा, जिन्होंने मेरी विचारधारा के साथ धोखा किया उन्हें मेरी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और जयंत पाटिल प्रदेश अध्यक्ष है, केवल वह पार्टी ही मेरी तस्वीर का इस्तेमाल कर सकती है। यह मेरा अधिकार है कि मैं फैसला करूंगा कि किसे मेरी तस्वीर का इस्तेमाल करना चाहिए। शरद पवार का यह बयान उनके भतीजे अजित पवार और एनसीपी के 8 अन्य विधायकों के महाराष्ट्र की शिवसेना भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल होने के 2 दिन बाद आया है। अजित पवार गुट ने भी जयंत पाटिल को एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है। पाटिल ने विधानसभा अध्यक्ष को अर्जी देकर अजित पवार और उनके अन्य सहयोगी विधायकों को सदन की सदस्यता से अयोग्य करार देने का अनुरोध किया है।